चूहा बन गया बाघ। एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में एक तपस्वी मुनि निवास करते थे। आश्रम के चारों ओर हरे भरे वृक्ष थे और उन वृक्षों पर अनेक प्रकार के पक्षी अपना बसेरा बनाए हुए थे। चारों ओर शांति का वातावरण था। एक दिन एक कौआ पेड़ की एक ऊंची डाल पर बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर नीचे एक छोटे से चूहे के बच्चे पर पड़ी। कौआ तुरंत नीचे झपटा। उसने पल भर में चूहे के बच्चे को अपनी चोंच में दबोच लिया और आकाश में उड़ गया और एक दूसरी डाल पर जाकर बैठा। लेकिन तभी उसकी नजर नीचे एक और चूहे पर पड़ी। ये चूहा पहले वाले बच्चे से कहीं अधिक बड़ा था। उसे देखकर कौआ खुशी से बोल उठा, आहा, कितना बड़ा चूहा है। लेकिन जैसे ही उसने बोलने के लिए अपनी चोंच खोली, वैसे ही उसकी चोंच में दबा हुआ चूहे का बच्चा नीचे जमीन पर गिर पड़ा। कौआ तुरंत बड़े चूहे को पकड़ने के लिए नीचे झपटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बड़ा चूहा फुर्ती से अपने बिल में घुस गया। अब कौआ परेशान हो गया। वह इधर उधर देखने लगा कि जो चूहे का बच्चा नीचे गिरा था वो कहाँ गया। उसी समय आश्रम के मुनि बाहर निकले। उन्होंने आश्रम के आंगन में देखा कि एक छोटा सा चूहे का बच्चा घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और तड़प रहा है। दयालु मुनि ने उस तड़पते हुए चूहे के बच्चे को तुरंत उठा लिया। उसके घाव देखकर उनका हृदय करुणा से भर उठा और वे बहुत दुखी हो गए। वे बड़े प्यार और सावधानी से उस नन्हे चूहे को अपने आश्रम के भीतर ले गए। उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा पानी छिड़का और बड़े प्रेम तथा सावधानी से उसके घावों को साफ किया, जिससे उसकी पीड़ा कुछ कम हो सके। कुछ ही देर में धीरे धीरे चूहे को होश आने लगा और ये देखकर मुनि के हृदय को बड़ी राहत और प्रसन्नता हुई। मुनि ने उसे खाने के लिए थोड़े चावल दिए। चूहे का बच्चा धीरे धीरे चावल खाने लगा। कुछ ही समय बाद वह चूचू चूचू करने लगा और इधर उधर चलने लगा। मुनि को यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। उस दिन के बाद वह चूहा आश्रम में ही रहने लगा, मानो उसे अपने लिए एक नया घर और मुनि के रूप में एक सच्चा संरक्षक मिल गया हो। मुनि उसे प्रेम से खिलाते पिलाते, उसके साथ खेलते, उसकी देखभाल करते धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन अचानक आश्रम में एक बिल्ली आ पहुंची। जैसे ही चूहे ने बिल्ली को देखा, उसका शरीर डर से कांपने लगा। उसे लगा कि अब उसकी जान नहीं बचेगी। वह तुरंत भागकर मुनि की गोद में जा छिपा। घबराते हुए वह बोला, गुरुदेव, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है। कृपया मुझे भी बिल्ली बना दीजिए, फिर मुझे किसी से डर नहीं लगेगा। मुनि के पास अद्भुत सिद्धि थी। वे जो कहते थे वो तुरंत सच हो जाता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बिल्ली बन जाओ। मुनि के इतना कहते ही चूहा बिल्ली बन गया। अब वह म्याऊ म्याऊ करने लगा। मुनि उसकी पहले की तरह देखभाल करते रहे। मुनि उसे प्यार से दूध पिलाते, भोजन कराते और उसके दिन बड़े आराम से बीतने लगे। लेकिन एक दिन आश्रम के आंगन में एक कुत्ता आ गया। कुत्ते को देखते ही बिल्ली फिर डर गई। वह जान बचाकर भागी और सीधे मुनि की गोद में जाकर छिप गई। फिर बोली, गुरुदेव, मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है। आप मुझे कुत्ता बना दीजिए, फिर मुझे किसी से डर नहीं लगेगा। मुनि ने कहा, अच्छा, तो तुम कुत्ता बन जाओ। बस अगले ही क्षण बिल्ली कुत्ता बन गई। अब वो भौंकने लगा, दौड़ने लगा, खेलने लगा। मुनि प्रतिदिन उसे भोजन देते, उसकी देखभाल करते और इस प्रकार उसके दिन फिर से सुख और शांति से बीतने लगे। एक रात कुत्ता आश्रम में आराम से सो रहा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। तभी दूर जंगल से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। वो किसी बाघ की गर्जना थी। गर्जना सुनते ही कुत्ते की नींद उड़ गई। उसके कान खड़े हो गए, उसका शरीर कांपने लगा। वह दौड़ता हुआ मुनि के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मुझे बचाइए, पास में कहीं बाघ है,
मैं उसकी गर्जना सुन रहा हूं। मुनि ने आश्चर्य से पूछा, अरे तुम तो अब कुत्ते हो, फिर भी इतना डरते हो? कुत्ता बोला, गुरुदेव, जब तक मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई जीव रहेगा तब तक मुझे डर लगता रहेगा। कृपया मुझे बाघ बना दीजिए, फिर मुझे किसी से भी डर नहीं लगेगा। मुनि ने शांत स्वर में कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो अब तुम बाघ बन जाओ। मुनि के इतना कहते ही कुत्ता बाघ बन गया। बाघ बनते ही उसने इतनी जोरदार गर्जना की कि पूरा जंगल गूंज उठा। जंगल के पशु पक्षी भयभीत हो गए। अब उसे किसी का डर नहीं था। वो निडर होकर जंगल में घूमता, शिकार करता, अपना पेट भरता और रात को आश्रम में वापस आकर सो जाता। इस प्रकार उसके दिन बड़े आराम से बीतने लगे। पेड़ पर बैठा वही पुराना कौआ ये सब देख रहा था। उसने अपनी आंखों के सामने एक छोटे चूहे को बिल्ली बनते देखा था, बिल्ली को कुत्ता बनते देखा था और कुत्ते को बाघ बनते भी देखा था। एक दिन कौए से रहा नहीं गया। उसने पास बैठे एक तोते से कहा, उस बाघ को देख रहे हो? तोते ने कहा, हां, देख रहा हूं। लेकिन क्या हुआ? कौआ हंसते हुए बोला, अरे ये सचमुच का बाघ नहीं है, ये तो वही चूहा है जिसे मैंने एक दिन अपनी चोंच में पकड़ा था। तोते को कौए की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कौआ बार बार यही बात दोहराता रहा। तोते ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कौआ भैया, आपका दिमाग तो ठीक है ना? इतना बड़ा बाघ आपको चूहा दिखाई देता है? कौआ बोला, आश्रम में रहने वाले ये मुनि बहुत चमत्कार कर सकते हैं। ये बाघ पहले एक चूहा था। मुनि ने चमत्कार करके इसे चूहे से बिल्ली बनाया, फिर बिल्ली से कुत्ता बनाया और उसके बाद कुत्ते से बाघ बना दिया। इसलिए ये बाघ वास्तव में एक डरपोक चूहा ही है। कौए और तोते के बीच हो रही यह बातचीत बाघ ने सुन ली। उसका स्वाभिमान आहत हो गया और वो बहुत क्रोधित हो उठा। बाघ ने सोचा, जब तक ये मुनि जीवित है तब तक कोई मुझे असली बाघ नहीं मानेगा। लोग रोज मेरा इसी तरह अपमान करते रहेंगे। इससे अच्छा तो यही है कि मैं इस मुनि को ही समाप्त कर दूं। ऐसा विचार करके बाघ आश्रम में पहुंच गया और मुनि को फाड़कर खाने के लिए उनकी ओर झपटा। मुनि चौंक उठे। मुनि तुरंत बाघ का इरादा समझ गए। वे तुरंत बोले, तू फिर से चूहा बन जा। मुनि के इतना कहते ही बाघ तुरंत वापस चूहा बन गया और फिर चूचू चूचू करने लगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार और क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। दूसरों की बात सुनकर बाघ इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपने उपकारी मुनि को ही मार डालने का विचार कर लिया। लेकिन उसके अहंकार और कृतघ्नता का परिणाम यह हुआ कि अंत में उसे फिर से चूहा बनना पड़ा। इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और अपने उपकार करने वालों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मॉरल कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें।